हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सावन मास में पुण्य फल देने वाली 7 कहानियाँ सुनाऊंगी। तो पहली कहानी गणेश भगवान जी की है। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई रोज सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह बात सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। हे विधायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार आपने सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे सभी कार्य सिद्ध करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। पथवारी माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। चारों की शादी भी हो रखी थी। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें भी पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपने चारों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तो कार्तिका नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुनकर तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनता है। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई। छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। वह सारे कार्य दूसरों से पूछकर ही करती थी और जब वो उन अपनी जेठानियों से पूछती तो वो कहती कि समय आने पर बताएंगे। अब छोटी बहू बड़ी ही परेशान हो गई थी। वह तो सारे दूध और दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से यह बहुत भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भर कर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर पर वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और ये 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गया। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी ले आई।
यह सब देख के हैरान हुई तो इसे और कहा, इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से लाई। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था, ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल को सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा, अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, आपने जैसे छोटी बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। बोलो पथवारी माता की जय हो। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरा जैसा घर वर देखकर तुझे ठीक लगे इसकी शादी कर देना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिन के बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य उसको कोई पति न मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान लेकर क्यों आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटा जल का लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गायें चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती के अंदर जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन तो धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब उसकी बहन धरती माता में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दो बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेगी। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले का जीवन सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। धर्मराज की कहानी।
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य में लगा के रखती थी और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुना करती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू के काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और दोनों सेठानियां बूढ़ी हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आ गया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी जेठानी जी को दूत मारते हुए लेकर जाने लगे। रास्ते में बड़ी जेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तब ही तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी जेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापिस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापिस प्राण डाल दिए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने समय में उसका समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी जी को धर्मराज जी का विमान लेने आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुकारा भरने वाले को पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। 8 वारों की कहानी। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ में रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोला कि मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या लाए हो? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, और जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही और पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या लाए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा तो मुंह आज झूठा है। पिताजी भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो वह कहती है, पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, और जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, और जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी ने टोकरे भर भर के बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती हो तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया, तो ये इतना सारा सामान तुम कैसे बांट रही हो? ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उसके घर में अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर जाएं। बोलो 8 वारों की जय हो। गोबर गणेश की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने आराध्य के लिए कोई भी फैंसी मूर्ति या मंदिर खरीदने में सक्षम नहीं था। अपनी गरीबी के कारण उसने एक दिन फैसला किया कि उसके पास जो भी उपलब्ध है उसी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाएगा। फिर उसने गाय के गोबर से ही मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से गाय के गोबर को भगवान गणेश की मूर्ति का आकार देना शुरू कर दिया। भगवान गणेश की कृपा से कुछ ही समय में एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। किसान की भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश अत्यंत प्रभावित हुए और गणेश जी किसान के सपने में प्रकट हुए और भगवान ने किसान को आशीर्वाद दिया और यह घोषणा की कि वह किसान द्वारा बनाई मूर्ति में भगवान हमेशा उपस्थित रहेंगे। भगवान किसान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करने का आदेश दिया। अगले दिन किसान ने अपने सपने के बारे में सभी गांववासियों को बताया और बहुत जल्द ही गोबर गणेश बहुत लोकप्रिय देवता बन गए। सभी लोग गाय के गोबर से बनी मूर्ति की पूजा उसी उत्साह से करने लगे जैसे गणेश जी किसी अन्य रूप में करते थे। वे मूर्ति को फलों से सजाते, मिठाइयाँ और फल चढ़ाते और भक्ति के साथ पूजा करते थे। गोबर गणेश की पूजा अब भारत में होने लगी और लगभग यह सभी प्रांतों में होने लगी और इस प्रकार गोबर गणेश काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और गोबर गणेश की पूजा
सौभाग्य और समृद्धि लाने लगी। गोबर गणेश की यह कहानी सिखाती है कि हमें दिखावे को छोड़कर सच्ची भक्ति और विश्वास में ध्यान रखना चाहिए। हमें बड़े ही सरल माध्यम से भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपने विचारों को पवित्र करना चाहिए। गोबर गणेश की यह कथा सुनने वाले की और सुनाने वाले की हर मनोकामना पूरी हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। मैं तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने भाई लपसी से माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। उस दिन से हर व्रत की कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इसी प्रकार मेरी भी ये 7 कहानियाँ पूरी हो रही हैं। तो मैं भी अब वीडियो का अंत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सावन मास में ये सारी कहानियाँ सुनने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। अन्न धन्य के भंडार उस घर में सदैव भरे रहते हैं। किसी भी प्रकार की महादेव की कृपा वाली दृष्टि उनके यहाँ से बची नहीं रहती। हर प्रकार से महादेव की कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस सावन मास में जितनी ज़्यादा हो सके हमें पुण्य कहानियों का श्रवण करना चाहिए। अगर हम कहानियाँ कह नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते तो सुनकर हुंकारा जरूर भरना चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने और 4 लोगों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाना। और आगे आने वाली वीडियो आप किस प्रकार की चाहते हैं वह कमेंट सेक्शन में लिखना। तो इसीलिए बोलो हर हर महादेव।